नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में है दोस्तों पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 683। जी हां, 683 सर्कुलर, जो पहली बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पीसीडीए ने तो सर्कुलर तो निकाल दिए लेकिन उनको पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं डाला है। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 683 पीसीडीए का, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ सर्कुलर है। फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए जो सर्कुलर निकाला गया वही सर्कुलर है 683, जो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। किनको किनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा लागू है वो चीजें भी आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन ने ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया है। अब आगे के मीटिंग्स के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में और पुणे में भी मीटिंग्स होने जा रहे हैं 8वें पे कमीशन के, जो कि संस्थाओं के साथ, एसोसिएशंस के साथ होने जा रहे हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर है। अब बहुत जल्द 8वें पे कमीशन में आगे बातचीत होकर के मुद्दे तय होने वाले हैं। रिकमेंडेशन, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन बनने वाले हैं, क्योंकि इन मीटिंग से ही निष्कर्ष निकल के आएगा। इसके साथ ही साथ मान्य कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आपको समझाऊंगा, जिसमें मान्य कोर्ट ने पेंशनर से काटे गए 5,64,299 रुपए का न सिर्फ भुगतान का आदेश दिया है, बल्कि उसके ऊपर ब्याज भी भुगतान करने का आदेश दिया है, जो कि एक मोटिवेशनल जो है जजमेंट है दोस्तों। चलिए उसके बारे में भी जानेंगे। तो इन्हीं 3 विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने शुरू कर दिया ताबड़तोड़ काम करना। अब होगी मीटिंग दिल्ली और पुणे में। फिटमेंट फैक्टर से लेकर के तमाम विषयों पर बनेगी सहमति। जी हां दोस्तों, अभी तक 8वें पे कमीशन में केवल देहरादून में एक मीटिंग होने की बात पे कमीशन ने जो है लेटर जारी करके जानकारी दी थी, लेकिन अब इन मीटिंग्स का दौर बढ़ गया दोस्तों। अब सिलसिला शुरू हो गया है रिकमेंडेशन बनाने का, क्योंकि इन्हीं मीटिंग से निष्कर्ष निकल के आएगा। रिकमेंडेशन में पे कमीशन क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगी वो चीजें निकल के आएंगे। तो जो शेड्यूल पे कमीशन द्वारा जारी किया गया है, चलिए वेबसाइट में देखते हैं। ये रहा दोस्तों 8वें पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें मीटिंग्स का जो है अपडेट आ चुका है। ये देखिए 11 अप्रैल के 2 लेटर हैं। इसमें से ये वाला लेटर मैं आपको थोड़ा सा एक करेक्शन बता दूं। कल जो मैंने जानकारी दी थी, जो कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है, देखिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए जो लेटर निकाला गया है, इस पे एक छोटा सा मिस्टेक रह गया था, जो आपको मैं करेक्शन कर देता हूं। ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल जिसमें मैंने बताया था, ये जो बताया था मैंने पार्ट टाइम 6 आवर्स बताया था, 6 घंटे बताया था, जबकि ये 6 दिन का है। अगर कोई महीने में 6 दिन काम करेगा तो उनको पार्ट टाइम माना जाएगा और उनको कंसल्टेंट, जो सीनियर कंसल्टेंट है उनको 45,000 और जो कंसल्टेंट है उनके लिए 30,000 और जो कंसल्टेंट जो यंग प्रोफेशनल है उनके लिए 22,500। उसी हिसाब से महीने में जो 12 दिन काम करेंगे उनके लिए 90,000, 60,000, 45,000 और जो फुल टाइम करेंगे इनके लिए ये अमाउंट। ये महीने में 12 दिन और महीने में 6 दिन का पार्ट टाइम का है और ये फुल टाइम का है, पूरा महीने भर का नौकरी का है। तो चलिए, ये तो था एक छोटा सा करेक्शन। चलिए अब जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है और मीटिंग्स आगे कहां कहां होने वाली है देखिए। सबसे पहले ये वाला अपडेट देखिए, पुणे में दोस्तों पे कमीशन की मीटिंग पुणे में होने जा रही है और इसके लिए ये लेटर जारी कर दिया गया है पे कमीशन की तरफ से। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 सेंट्रल पे कमीशन, 11 अप्रैल 2026 को यह लेटर जारी किया गया है। आप इस लेटर में देखिए, द 8 सेंट्रल पे कमीशन शैल बी विजिटिंग पुणे महाराष्ट्र ऑन 4th and 5th मई 2026, यानी कि 4 और 5 मई को मंडे और ट्यूसडे को पे कमीशन का विजिट होने जा रहा है पुणे में। जी हां, आगे इसके लिए क्या हिदायतें हैं देखिए। आगे बोला गया है, इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड यूनियंस एसोसिएशंस desirous for interacting with the commission at Pune may kindly submit memorandum at commission's website 8 central CPC and thereafter submit their request seeking an appointment at, ये देखिए यहां पर ईमेल आईडी भी जारी कर दिया गया है। यानी कि आपका मेमोरेंडम आप 8वें पे कमीशन का वेबसाइट में अपलोड करें
उसके आगे आप अगर किसी एसोसिएशन को अगर मुलाकात करना है पे कमीशन से, तो अपॉइंटमेंट फिक्स करें इस ईमेल आईडी में। जी हां, ऑन और बिफोर 20 अप्रैल 2026 along with unique memo ID generated after submitting the memorandum. Venue details and meeting scheduled shall be intimated subsequently. यानी कि आपने पहले मेमोरेंडम डालना है, जो 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में जो मेमोरेंडम डालने का ऑप्शन है उससे मेमोरेंडम डालना है। उसके आगे उस मेमोरेंडम का जो आईडी जनरेट होगा उस आईडी के साथ आपने इस मेल आईडी में ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और पुणे में आप मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिनों के लिए पे कमीशन का विजिट पुणे में होने जा रहा है दोस्तों, बड़ी जानकारी है। उसी हिसाब से प्लीज नोट दैट द कमीशन शैल बी होल्डिंग सेपरेट मीटिंग एट मुंबई, महाराष्ट्र एंड एट वेरियस अदर स्टेट्स इन ड्यू कोर्स। यानी कि देखिए बहुत जगहों पर मीटिंग होंगे। अभी ये पुणे का शेड्यूल जारी किया गया है, आगे दोस्तों मुंबई में और महाराष्ट्र के बाकी भी जगहों पर मीटिंग्स होंगे। यह जानकारी इस लेटर के जरिए सामने आई है। इसके साथ साथ और एक जगह पर मीटिंग होने का जो है लेटर जारी किया गया है, और एक जगह पर कहां होने वाला है ये देखिए, ये रहा। और दूसरी जगह पर जो मीटिंग होने जा रहा है ये देखिए, ये भी 8वें पे कमीशन से ही लेटर निकला है। देखिए 11 अप्रैल का ही लेटर है, सेम उसी तरीके का लेटर है। और ये मीटिंग कब कब है देखिए, ये मीटिंग 3 दिनों का शेड्यूल है। ये मीटिंग है दिल्ली में, इंटरेक्शन एट दिल्ली ऑन 28, 29 एंड 30 अप्रैल 2026, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक। ये भी सेम है, ये भी सेम है। 8वें पे कमीशन के साथ कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संस्थाएं अगर बातचीत करना चाहें तो मेमोरेंडम सबमिट करें। उस मेमोरेंडम सबमिट करने के आईडी के साथ रिक्वेस्ट सबमिट करें ईमेल आईडी में। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और ये भी 20 अप्रैल तक आपने जो है अप्लाई करना है। ये अब एसोसिएशंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है दोस्तों। अब आगे आए एसोसिएशंस और पे कमीशन के कमिटी के साथ मीटिंग करने का, सीधा फेस टू फेस मीटिंग करने का अब मौका है। जितने भी मेमोरेंडम है, जितने भी मांग हैं, हमारे जितने भी एसोसिएशन है, सबसे आग्रह है, सबसे अनुरोध है कि वो पहले मेमोरेंडम सबमिट करें, उस मेमोरेंडम के आईडी के साथ अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट लें और मीटिंग करें। यह सुनहरा मौका है। दिल्ली में और पुणे का शेड्यूल जारी किया गया है, देहरादून का भी पीछे जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ देश के अनेक जगहों पर मीटिंग्स होने जा रही हैं और साथ ही यह भी बताया गया है, प्लीज नोट दैट द कमीशन शैल बी होल्डिंग मोर मीटिंग्स एट दिल्ली एंड एट वेरियस अदर स्टेट्स इन ड्यू कोर्स। यानी कि आगे दिल्ली से लगाकर पूरे देश भर में बाकी जगहों पर, बाकी राज्यों पर भी आगे भी और भी मीटिंग्स होंगी। तो ऐसे में अब एसोसिएशंस, हमारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण अब ये ड्यूटी बन जाता है कि वो मीटिंग्स में हिस्सा लें, अपने पॉइंट्स, अपने मुद्दों को सीधे सीधे पे कमीशन के सामने रखें। बड़ा मौका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब अगली जानकारी है दोस्तों, एएफटी का पेंशनर के हक में जबरदस्त आदेश, 5,64,299 ब्याज के साथ वापस करने का फरमान सुनाया। जी हां दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ का यह आदेश है, जिस आदेश में पेंशनर से उनके रिटायरमेंट के टाइम में 4,14,718 रुपए लीव इनकेसमेंट का पैसा काट दिया, 91,980 रुपए उनका क्रेडिट बैलेंस से काट दिया, 57,591 का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं दिया और कुल मिलाकर 5,64,289 रुपए रिकवर कर लिए। और यह रिकवर इसलिए किया क्योंकि उनको एक गलत इंक्रीमेंट दे दिया था। इंक्रीमेंट ठीक है, गलत दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है पेंशनर से रिकवर नहीं हो सकता। अब देखिए माननीय एएफटी ने भी पेंशनर का 6% ब्याज के साथ पैसा वापस करने का आदेश सुनाया। चलिए आदेश का कॉपी देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का 9 अप्रैल 2026 का फैसला, जजमेंट देख पा रहे हैं, जो कि पेंशनर के फेवर में एक जबरदस्त फैसला है। जी हां, पेंशनर से उनके रिटायरमेंट के टाइम में उनके लीव इनकेसमेंट के और क्रेडिट बैलेंस से पैसे काट लिए गए थे, जिसका अब माननीय कोर्ट ने वापस करने का आदेश सुनाया है। आप देखिए, जो कि 2000 के एक कमीशन ये थे पेंशनर, बाद में 31 दिसंबर 2020 को वो रिटायर हो चुके थे। अब छठे पे कमीशन के टाइम में उनको 1 जुलाई 2006 को एक इंक्रीमेंट गलती से दे दिया गया था, एक एडिशनल इंक्रीमेंट दे दिया गया था, जिस वजह से जुलाई 2006 से 8 मार्च 2018 के बीच में उनको 5,64,299 रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान हो गया था। इस सर्विस के दौरान की बात थी। लेकिन उसके बाद आगे जाकर के अप्रैल 2021 में आफ्टर रिटायरमेंट उनका जो पेंशनरी बेनिफिट है उसमें से रिकवर कर लिया गया
और किस किस चीज से रिकवर किया गया? लीव इनकेसमेंट से, उनका क्रेडिट बैलेंस से पूरा रिकवर कर दिया गया। साथ ही साथ जो बैलेंस बचा हुआ है उसको भी गायब कर दिया। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए उनका जो अमाउंट है 4,14,718 रुपए हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द लीव इनकेसमेंट एंड ₹91,980 हैज बीन एडजस्टेड फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस of the applicant and balance of ₹57,591 outstanding against above named applicant has been nullified। यानी कि उसको भी गायब कर दिया और कुल मिलाकर के 5,64,299 रुपए ये देखिए रिकवर कर लिया गया। तो इसी के खिलाफ माननीय कोर्ट में जब पेंशनर चले गए तो अब ये मुद्दा जो है माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर जजमेंट दे दिया, क्योंकि रफीक मसीह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो एक जजमेंट है उसी के जजमेंट के बेस पर और भी कुछ जजमेंट है उनके बेस पर माननीय एएफटी ने यह फैसला पेंशनर के हक में दे दिया और उन्होंने कहा कि ये 5,64,299 रुपए वापस किया जाए और साथ ही साथ अप्रैल 2021 से अभी तक का जो है 6% सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस किया जाए। इस तरीके का फैसला पेंशनर के हक में माननीय कोर्ट ने दे दिया। दोस्तों बेहद अहम ये फैसला था जो कहीं ना कहीं कई सारे पेंशनर्स के साथ रिकवरी होता है तो उन पेंशनर्स को मोटिवेट करने का यह फैसला था। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। लो अब आखिरकार 3% पेंशन बढ़ोतरी पर पीसीडीए का सर्कुलर आ गया है। किन किन को लागू है पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 683? देखें, समझें और करें कार्रवाई। जी हां दोस्तों अगर आप भी 30 जून या तो फिर 31 दिसंबर के रिटायरी हैं, 2016 जनवरी के बाद के हैं, या तो फिर 30 जून के रिटायरी हैं, 2006 से लेकर के 2015 के बीच के रिटायरी हैं, तो आपके लिए भी हो सकता है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा लागू हो। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिएगा, आपको अगर ओआरओपी के जरिए पेंशन में बढ़ोतरी मिल गया है तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलने के चांसेस कम हैं। चलिए सबसे पहले तो जो 683 सर्कुलर है, पीसीडीए का सर्कुलर है, जिसको कब का आपके पास होना चाहिए था, आपको मिल जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिल पाया, पहली बार सैनिक पाठशाला के जरिए। अब आगे मैं आपको इस सर्कुलर के बारे में पूरा जानकारी देने जा रहा हूं। यह सर्कुलर लगभग 12-13 पेज का है, तो चलिए समझते हैं। आपको मैं कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाके समझाता हूं। चलिए दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 683 18 अगस्त 2025 का सर्कुलर है, जो पहली बार आप देख पा रहे हैं। जी हां, पीसीडीए का यह सर्कुलर किसी भी पब्लिक डोमेन में पीसीडीए ने अपलोड नहीं किया है, कहीं से भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने आरटीआई के हवाले से आरटीआई लगा करके ये सर्कुलर आप सबके लिए, आपकी जानकारी के लिए मंगवाया है, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सर्कुलर है। दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें कई सारे पेंशनर्स को फायदा मिला है, कई सारे कर्मचारियों को फायदा मिला है और मिलना भी है। तो ऐसे में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा हुआ सर्कुलर जो कि पब्लिक डोमेन में ना होना कहीं ना कहीं दुखद है। चलिए अब देखिए, सैनिक पाठशाला में पहली बार आप 683 सर्कुलर देख पा रहे हैं, 18 अगस्त 2025 का सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर देखिए दोस्तों, जिसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटायरिंग ऑब्लिक रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30 जून या 31 दिसंबर रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन एडमिसिबल टू देम रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर में देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ जो पेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का लेटर, वो सारे लेटर्स का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए ये सर्कुलर निकाला गया है। और इसमें कहा गया है, हैव बीन एक्सटेंडेड टू अलाउ द इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 1 जुलाई टू आर्म फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटायर्ड अ डे बिफोर इट बिकेम ड्यू, दैट इज 30th June 31st December and have rendered requisite qualifying service on date of their retirement with satisfactory work and good conduct for calculating the pension admissible to them। यहां पर कहीं भी प्रीमेच्योर रिटायरीज वगैरह के बारे में जिक्र नहीं है, तो प्रीमेच्योर रिटायरीज को मना नहीं कर सकते। देखिए, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 1 जुलाई सेल be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation of other pensionary benefit। Enhanced pension will be payable with effect from 1 मई 2023 and arrears prior to that date shall not be payable। तो देखिए, ये तो क्लियर है, पहले से ही क्लियर है। तो कहीं ना कहीं पीसीडीए का ये वो आदेश है, वो सर्कुलर है जो नोशनल इंक्रीमेंट दिलाता है, जो 3% की बढ़ोतरी दिलाता है। दोस्तों
जो आदेश अभी तक पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं था। तो देखिए, और इसके साथ साथ ये किसको दिया गया, ये देखिए, जो एड्रेसी है शायद एड्रेसीज के पास तो पहुंच गया, लेकिन जनरली जो पेंशनर्स के लिए उनकी जानकारी के लिए पीसीडीए के वेबसाइट में अपलोड होता था, स्पर्श के वेबसाइट में अपलोड होता था, जो अभी तक पीसीडीए ने नहीं किया है। तो देखिए, इसमें 23 जुलाई 2025 का भी लेटर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, उसका भी कॉपी इसमें आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 20 मई 2025 का ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का भी लेटर इसमें है, उसके नीचे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम सर्कुलर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है, जो पेंशनर्स के पास होना चाहिए, पेंशनर्स की जानकारी के लिए। लेकिन बहरहाल अभी सैनिक पाठशाला के जरिए आपको ये सर्कुलर पहली बार देखने को मिल रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण सर्कुलर है। अगर आपको लेकिन ओआरओपी का फायदा मिला है तो आप कोर्ट केस वगैरह करने का प्लानिंग मत कीजिएगा, पहले छानबीन करें, आपको नोशनल इंक्रीमेंट से फायदा होने वाला है या नहीं है। कहीं आपका नोशनल इंक्रीमेंट से होने वाला फायदा ओआरओपी के अंदर छुप तो नहीं गया, इस चीज को जरूर छानबीन करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। वैसे जितने भी रिसेंट रिटायरी हैं 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के, वो अगर जून या दिसंबर के हैं तो उनको मिलने के चांसेस हैं, उनको बहुत चांसेस हैं कि उनको इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।